बुलडोजर की खबर आ रही है बहराइच से। ये खबर आ रही है कि एनकाउंटर के बाद अब बुलडोजर चल सकता है। नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं बहराइच के 23 घरों में। आरोपियों के खिलाफ आरोप, उसका घर भी है, अब्दुल का भी घर इसमें बताया जा रहा है, और बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है बहराइच में। हम लोग देखो तो गोली चला दी है पुलिस के ऊपर। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। मतलब इसको इस तरह के समझिए कि कल दो आरोपियों के एनकाउंटर के बाद जो गिरफ्तारी हुई, अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त ये खबर हमको मिल रही है कि अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। और पीडब्ल्यूडी ने, ये देखिए, अच्छा तस्वीरें भी आ गई हैं, वो देखिए तस्वीरें भी, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं साहब, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने आरोपियों के घरों पर भी एक तरीके से नोटिस चस्पा कर दिया है कि संपत्तियों के वैध होने का प्रमाण मांगा है। बताइए साहब, संपत्ति वैध है अवैध है? नोटिस के मुताबिक सभी आरोपियों को 3 दिनों के अंदर अंदर अपनी वैध संपत्तियों के कागजात डीएम ऑफिस में जमा कराने होंगे। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अपराध अगर कोई करता है तो इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस होता ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसलिए अब कार्रवाई होगी नियमों के हिसाब से। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा कर दिया है, 3 दिन का समय दिया है। बताइए, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इनका घर नहीं है, बताया गया कुल 23 घर है वहां पर, 23 घर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें 4 हिंदुओं के घर है, 4 हिंदुओं के भी घर हैं। तो ये एक तो इसको शायद सांप्रदायिक रंग देना आसान नहीं होगा, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आरोपियों का भी घर है, नंबर 2। नंबर 3, 23 घरों में नोटिस चस्पा किया गया है। 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इसमें खबर यह है कि इसमें 4 हिंदुओं के भी घर हैं, और अब यह भी बताया जा रहा है कि संपत्तियों के अवैध मानते हुए उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर वो नहीं बता पाए कि हमारा घर वैध है, पेपर सारे पूरे हैं और कुछ भी अवैध अतिक्रमण नहीं है। अगर अवैध नहीं होगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा। यह भी चीज स्पष्ट करने वाली बात है कि अगर संपत्ति वैध होगी तो बुलडोजर नहीं चलेगा, संपत्ति अवैध होगी 3 दिन में बताना होगा। एक बार नोटिस की तस्वीरें दिखाइए, वो जो नोटिस चस्पा किए गए वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये सभी, ये देखिए आप, ये सभी नोटिस हिंसा वाले इलाके में रहने वाले आरोपियों को भी दे दिए गए हैं, और सिर्फ उनके घर पर नहीं, कुल 23 घरों पर, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं। कुछ लोग इसको जोड़ सकते हैं कि भाई एक तरीके से कल एनकाउंटर हो रहा है, अब बुलडोजर की तैयारी हो रही है, तो क्या इसी वजह से हो रहा है? लेकिन इसमें सभी लोग शामिल हैं, कुल 23 घर हैं, 4 हिंदुओं के भी है इसमें, तो सिर्फ एक वर्ग को निशाना बनाने वाली बात इसमें नहीं है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर संपत्ति वैध होगी तो बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरीके से बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणी है। बुलडोजर जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है, 6 नामजद हैं। आपको बता दें, कल पुलिस ने रामगोपाल की हत्या के 5 आरोपियों को, उनमें से 2 को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ हो गई थी, उसने पुलिस पर गोली चला दी थी, आपको याद होगा। फिर यह तस्वीर भी आई थी जिसमें मान रहा था कि हाँ मैंने गोली चलाई। सरफराज, 2 पर गोली चलानी पड़ी थी पुलिस को, तालिब और सरफराज, कुल गिरफ्तार सबको कर लिया गया था। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे 2 आरोपी, सरफराज और तालिब, और कुल 5 गिरफ्तार हुए, तो 2 पर गोली चलानी पड़ी। बहराइच में महाराजगंज में 23 घरों पर यह चस्पा हुई अवैध अतिक्रमण का नोटिस, और अब बताया जा रहा है कि एक्शन हो सकता है, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। आगे बढ़ेंगे आज के